Hello students, how are you? Today I am going to solve a question of geometry, differential geometry. तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ. शो दैट द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1. ये एलिप्सॉइड की इक्वेशन है. एंड द कॉनफोकल, इसे F1 बोला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल टू 1. तो ये हमारे पास में बच्चों क्या है? एक सरफेस है और ये भी एक सरफेस है. ये एक सरफेस है बच्चों और ये भी एक सरफेस है. आपने एक, मैं कहूं एक एग दे दिया आपको और उस एग का फोटो खींचा जाए तो इस तरीके से फोटो मिलेगा. ये 3 डायमेंशन क्या मिलेगा बच्चों? 3 डायमेंशन. इसके 2 फोसी होंगे. क्या होंगे? 2 फोसी होंगे. और ये समझ लें हम कि इस इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है. इसकी इक्वेशन ये दी. एक फैमिली ऑफ, क्या निकालें? फैमिली ऑफ इलिप्सॉइड जिसमें पैरामीटर क्या हो? लैम्डा हो. मतलब लैम्डा की वैल्यू चेंज करने पर हमारे पास में इलिप्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी. तो बहुत से इन्फिनिटली मैनी जो है वो ऐसे इलिप्सॉइड ड्रॉ किए जा सकते हैं जिनका सेम फोकस हो. तो देखो बच्चों, यही फोकस मैंने सपोज करिएगा इसका ले लिया. ये भी मेरे पास एक इलिप्सॉइड है और ले लूं, ये ले लूं इलिप्सॉइड. और मैं बच्चों तो ये जो इलिप्सॉइड हैं ये तो ये इलिप्सॉइड की फैमिली जो है वो हमारे पास में क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल टू 1. तो जैसे ये मैंने इक्वेशन कहा है, इस इलिप्सॉइड की है, इसके पास में बिल्कुल पास में, बिल्कुल टच करता हुआ मैंने क्या कर दिया? एक इलिप्सॉइड ले लिया बिल्कुल बराबर में टच करता हुआ. ये जिसके फोसी वही हैं जो पहले इलिप्सॉइड था उसके. तो उस पीरियड में हमारे पास में इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्सॉइड ये क्या करती है? ये है. तो हमारे पास में जैसे ये इलिप्सॉइड और ये पास वाला इलिप्सॉइड, तो हमारे बिल्कुल पास में ड्रॉ किया गया एक इलिप्सॉइड. तो इस पे कोई पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें. क्या करें? एक टेंजेंट ड्रॉ करें. तो ये जो टेंजेंट लाइन है वो देखो, ये जो पहले इलिप्सॉइड ड्रॉ किया था ये वाला, चलो ब्लैक से ड्रॉ कर देता हूं. ब्लैक से ये
बिल्कुल टच करता हुआ इलिप्सॉइड, एक इलिप्सॉइड एक एग लिया, बहुत माइन्यूट सा जो है वो एक ही वैल्यू में चेंज कर दिया गया। तो हमारे पास में एक इलिप्सॉइड मिला, दूसरा ये ब्लू वाला, और इन दोनों की जो है वो हमारे पास में टेंजेंट सेम होगी। तो उस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इलिप्सॉइड क्या है हमारे पास में, एक इलिप्सॉइड हमारे पास में, एक एग एक इलिप्सॉइड है, उसके दो एक्स एक्सिस पर फोसी होंगे। अब उससे टच होते हुए या बाहर जाते हुए बहुत से हम क्या कर सकते हैं, इलिप्सॉइड ड्रा कर सकते हैं जिनके फोसी सेम होंगे, वही होंगे जो एक के हैं। तो इस प्रकार से हम बच्चों, समझ में नहीं आया तो फिर से समझाता हूं। एक ये इलिप्सॉइड है, ये एग था एक, इसका बच्चों हमने ये फोसी लिया। ये फोटो लेंगे तो फोटो बच्चों हमारे पास में कैसा आएगा, ये इलिप्स की तरीके से आएगा। इलिप्स 2 डायमेंशनल फिगर है और इलिप्सॉइड हमारे पास में 3 डायमेंशनल फिगर है। तो हमारे पास में ये अब बिल्कुल टच करता हो, ये जो दिए है फैमिली ऑफ इलिप्सॉइड दी हुई है। फैमिली ऑफ इलिप्सॉइड्स का मतलब यह है कि जितने इलिप्सॉइड जिनकी फोसी ये दो ही पॉइंट होंगे वो फैमिली ऑफ इलिप्सॉइड ये गिवन है। तो एक इलिप्सॉइड ऐसा भी होगा जो क्या कर रहा होगा, इसे टच कर रहा होगा बिल्कुल, ये इसके किसी पॉइंट पर जहां दोनों ये टच कर रहे हैं वहां हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करना है। वो ये कह रहा है कि इस टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी। तो देखिए मैं समझता हूं समझ में आया होगा आपके। अब क्वेश्चन को डेरिवेट करते हैं, सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। बच्चों देखिए सॉल्यूशन, हमारे पास में ये एक क्या है, 3 डायमेंशनल सरफेस है। एग एक सरफेस की शेप में होगा, तो हमारे पास में इसके लिए देखो यहां F1 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर्ड अपॉन ए स्क्वायर्ड माइनस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर्ड बी स्क्वायर्ड माइनस लैम्डा प्लस जेड स्क्वायर्ड अपॉन सी स्क्वायर माइनस लैम्डा। और बच्चों जो फंक्शन होता है सरफेस की, जो इक्वेशन होती है वो एक्स वाई और जेड का एक फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन है एक्स वाई जेड का। देखिए एक्स वाई जेड वेरिएबल यूज हुए हैं और हमारे पास में ए बी सी क्या है, ये हमने इलिप्सॉइड ड्रॉ किया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -a,0, मतलब यहां से यहां तक लेंथ ये a है और इसके कोऑर्डिनेट a,0। ये लेंथ b है तो 0, b और ये 0 b, तो b ये लेंथ हो गई। और ये जो उठा हुआ पार्ट होगा उस पे हमारे पास में जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास में बच्चों समझिए जेड एक्सिस पे लाई करेगा। तो 0, 0, c, यहाँ पर तीनों एक्सिस दिखा रहे हैं। तो एक्स एक्सिस है ये हमारे पास में, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस हम यहाँ पर दिखा नहीं सकते, जेड एक्सिस चाहे दिखाएं तो हम ऐसे करके दिखाएं, जेड एक्सिस,
इस पॉइंट पे x भी 0, y भी 0 और z की वैल्यू हमारे पास में c है, इसमें नेगेटिव होगी और 0, 0, प्लस सी। ये तो ए बी सी क्या है आपको समझ में आ गई। एक्सिस पर जहां ये इलिप्सॉइड इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट है। तो हमारे पास में ये भी 3 डायमेंशनल है, x की वैल्यू माइनस है, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0। यहां पर x की वैल्यू a, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू भी 0। और इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू b और z की वैल्यू 0। तो ये हमारे पास में इस तरीके से लिखा जाता। तो हमारे पास में हमने इसको फंक्शन माना, तो इसे 0 करने के लिए 1 को लेफ्ट साइड में ले लें, इक्वल टू 0। देखो दिस इक्वल टू 0, ये एक काय की इक्वेशन हो गई। ये एक हमारे पास में बच्चों सरफेस की इक्वेशन हो गई। ये अब दूसरा सरफेस हमें यहां पर f1 दिया हुआ था और f2 जो x y z का फंक्शन होगा इक्वल टू z, कहीं कैसा बना रहा हूं कहीं कैसा भी, स्मॉल z बच्चों मैं इस तरीके से बना रहा हूं और यहां पर भी स्मॉल z होगा। क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये दो हमारे पास में सरफेस की इक्वेशन है। अब जब सरफेस की इक्वेशन पता हो तो हम उनके दोनों सरफेसेस जहां इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर हम क्या कर निकालेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। क्या करेंगे, टेंजेंट की। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए बच्चों हमारे पास में हम इसे रफ किए देते हैं, इसका वर्क खत्म हो गया। तो देखिए टेंजेंट की इक्वेशन हम यहां पर लिखेंगे, क्या होगी, x माइनस एक्स अपॉन डी एक्स ओवर डी टी इक्वल टू वाई माइनस वाई ओवर डी वाई ओवर डी टी। ये मैंने फॉर्मूला डेरिवेट करके बता दिया जो आपको, z माइनस स्मॉल z डी स्मॉल z ओवर डी टी, ये इक्वेशन होगी आपकी टेंजेंट की। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखिए इसमें हमें dx ओवर dt निकालना है। क्या निकालना है, dx ओवर dt। तो हम बच्चों फर्स्ट फंक्शन के लिए हम इसे df1 ओवर dx अगर हम देखें तो हमारे पास में, और देखें बच्चों यहां dx ओवर dt की वैल्यू dy ओवर dt और dz ओवर dt की वैल्यू ये कैसे आएगी। टोटल डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा और अभी तक नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, टोटल डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं बता रहा हूं बच्चों। तो इस फंक्शन f1 का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमारे पास में टोटल डिफरेंशिएशन कहलाएगा। कैसे निकालेंगे, डेल f1 ओवर डेल x फिर dx ओवर dt प्लस f1 का ही पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में dy
ओवर डी टी प्लस F1 का ही पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे Z के रेस्पेक्ट में और पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों dz ओवर dt। ये हमारे पास में है। फिर हम क्या करेंगे, F2 का टोटल डिफरेंशिएशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल डिफरेंशिएशन। ये बच्चों t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया F1 को, F2 को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें इक्वल टू डेल F2 ओवर डेल x dx ओवर dt प्लस डेल F1 डेल F2 आएगा यहां पर अपॉन डेल y dy ओवर dt प्लस डेल F2 का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू z इंटू dz ओवर dt। ये लिखा बच्चों F1 का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और F2 का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ये रहा, ये आया बच्चों हमारे पास में। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? फाइंड आउट करेंगे dx ओवर dt इक्वल टू dy ओवर dt। यहां माइनस का साइन यूज कर लें। ये आगे चलते हैं बच्चों, dz ओवर dt। तो आप लोगों ने होमोजेनियस इक्वेशंस पढ़ी होंगी। जैसे सपोज करिए बच्चों ऐसे है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0। ये होमोजेनियस इक्वेशन है हमारे पास में, इक्वल टू 0 हो। तो इससे x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, फिर माइनस y की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, फिर z की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। कैसे फाइंड आउट करते थे ध्यान से समझ लें, वही चीज यहां अप्लाई करेंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसे x को कवर कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे b1 c2 माइनस फॉर्मूले में इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब y का कोफिशिएंट और z की कोफिशिएंट से b2 c1। अब जब हम y के नीचे वैल्यू रखेंगे तो इसे कवर करेंगे a1 की c2 से मल्टीप्लीकेशन, a1 c2 माइनस a2 की c1 से a2 c1। अब z की जब वैल्यू तो z के लिए z को कवर कर देंगे a1 b2 माइनस a2 b1 इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहां वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट होगी देखें, dx ओवर dt ये है, दोनों में है, ये मैंने समझाने के लिए मार्क कर दिया। इस पूरे को कवर कर लें, यहां dy ओवर dt, यहां dy ओवर dt, dz ओवर dt, dz ओवर dt के कोफिशिएंट की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या आएगा डेल f1 ओवर डेल y। इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, डेल f2 ओवर डेल z माइनस फॉर्मूले में इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे डेल f1 ओवर डेल z इंटू डेल f2 ओवर डेल y।
ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब हम बच्चों ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए इसे हाइड कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे। तो डेल F1 ओवर डेल X की मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे? डेल F2 ओवर डेल Z माइनस फॉर्मूले में इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, डेल F1 ओवर डेल Z इंटू डेल F2 ओवर डेल X। यह हो गया। अब यहां आ जाते हैं बच्चों, dz ओवर dt फाइंड आउट करने के लिए इसे कवर कर लेंगे, dz ओवर dt कंटेन करने वाली टर्म। यहां मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, क्या आएगी? डेल F1 ओवर डेल X, इससे करेंगे डेल F2 ओवर डेल Y माइनस फॉर्मूले। अब इसे तो कवर किया हुआ है, इसे इतने पार्ट को कवर कर लिया। अब हमारे पास में इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे कर चुके, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे कर चुके। ये लिख लिया, डेल F1 ओवर डेल Y, ये लिख लिया। मल्टीप्लिकेशन करेंगे डेल F2 ओवर डेल X। ये अब हम बच्चों इसे रब किए देते हैं। अब वैल्यू फाइंड आउट करें, dx ओवर dt, dx ओवर dt की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसे अगर मैं इक्वल टू लैम्डा ले लूं, इसे और इसे लूं सिर्फ, तो dx ओवर dt की वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्डा टाइम्स ब्रैकेट इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे, सिर्फ किसे ले रहा हूं? इस वाले पार्ट को ले रहा हूं और इसे ले रहा हूं। तो dx ओवर dt अपॉन दिस इज इक्वल टू लैम्डा। तो dx ओवर dt कैसे निकलेगा? इसकी मल्टीप्लिकेशन लैम्डा से। क्या है ये? डेल F1 ओवर डेल Y, डेल F2 ओवर डेल Z माइनस डेल F1 ओवर डेल Z डेल F2 ओवर डेल Y। ये हो गई मल्टीप्लिकेशन। dx ओवर dt फाइंड आउट करेंगे। अब क्या फाइंड आउट करना है? dy ओवर dt, dy ओवर dt। किसे किसे सिंप्लीफाई करने पर? इसे और इसे लेने पर। तो ये क्या है? माइनस dy ओवर dt, माइनस लगा लें, इक्वल टू लैम्डा ब्रैकेट, ये देखें डेल x ओवर डेल z, गलत लिख दिया हो तो, डेल F1 ओवर डेल x, डेल F2 ओवर डेल z माइनस डेल F1 ओवर डेल z, डेल F2 ओवर डेल x। ये आ गए, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे, तो लैम्डा टाइम्स दिस माइनस dy ओवर dt की वैल्यू। अब इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये वाला पार्ट टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, इसे पहले लिख लें, डेल F2 ओवर डेल x
ये पॉजिटिव होगी पहले लिख ली, ये नेगेटिव हो जाएगी। डेल F1 ओवर डेल एक्स, डेल F2 ओवर डेल जेड, और माइनस dy ओवर dt। और इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं यहीं पर हटा दे रहा हूं इसके लिए। मेरे पास dy ओवर dt की वैल्यू निकल आई। अब dz ओवर dt की वैल्यू फाइंड आउट करें। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, dz ओवर dt की वैल्यू। तो देखिए dz ओवर dt कैसे फाइंड आउट होगी, dz ओवर dt अपॉन दिस इक्वल टू लैम्डा लेने पर। तो लैम्डा की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगी। लैम्डा डेल F1 ओवर डेल एक्स, डेल F1 ओवर डेल एक्स, डेल F2 ओवर डेल वाई, माइनस डेल F1 ओवर डेल वाई, डेल F2 ओवर डेल एक्स। ये वैल्यू, तो ये वैल्यू फाइंड आउट हुई। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, इसे फर्स्ट एज्यूम मान लेते हैं और इसे हम इसको सेकंड ले लो, इसे थर्ड ले लो और इसे फोर्थ ले लो। पुटिंग values of dx over dt, dy over dt, dz over dt in first from second, third and fourth, second, third एंड तो वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, x माइनस स्मॉल x, dx ओवर dt, dx ओवर dt की वैल्यू क्या है, ये आई लैम्डा ब्रैकेट डेल F1 ओवर डेल y, dF2 ओवर dz माइनस डेल F1 ओवर डेल z और डेल F2 ओवर डेल y। ये वैल्यू पुट कर ली बच्चों dx ओवर dt। इसे मिडिल में लिख देते हैं, x माइनस x इक्वल टू, यहां बच्चों y माइनस कैपिटल Y माइनस स्मॉल y, यहां क्या dy ओवर dt की वैल्यू पुट करेंगे, लैम्डा ब्रैकेट डेल F1 ओवर डेल z, डेल F2 ओवर डेल x माइनस डेल F1 ओवर डेल x, डेल F2 ओवर डेल z इक्वल टू, यहां बच्चों पुट करेंगे z माइनस स्मॉल z अपॉन dz ओवर dt की वैल्यू ये पुट करेंगे, लैम्डा ब्रैकेट क्या पुट करेंगे, डेल F1 ओवर डेल x, डेल F2 ओवर डेल y माइनस डेल F1 ओवर डेल y, डेल F2 ओवर डेल x। ये देख लेते हैं बच्चों दिखाई दे रहा है सही या नहीं दिखाई दे रहा है। तो बच्चों अभी तक सब कुछ ओके चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। आगे देखते हैं। अब हम क्या करें, इसे रफ किए देते हैं स्पेस कम होने की वजह से। अब आपने ये डेल वर्ड जो यूज किया है
वो आप लोगों ने अगर पहले तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि ये फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे, ये फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखने का बच्चों तरीका ये है, हमारे पास में कि देखो x माइनस एक्स, x माइनस एक्स मैं याद करा रहा हूं आपको, अपॉन डेल f1 इंटू डेल f2 लिख लीजिए, अपॉन माइनस फिर डेल f1 अपॉन अपॉन बाद में डेल f2 यहां लिख लिया। देखो x वेरिएबल यूज हुआ यहां पर, हमारे पास कितने वेरिएबल है, x बाई z, बचे कौन, बाई बचा फिर z बचा, डेल बाई और इसके नीचे डेल z लिख दें, z। अब यहां क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, डेल z और यहां डेल बाई, ये देखो यही आया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, बाई माइनस स्मॉल, यहां हमारे पास में x बाई z, बाई यूज हुआ, बाई के बाद क्या रहा है z, पहले हम डेल f1 लिख लें, डेल f2 लिख लें, माइनस फिर डेल f1 लिख लें और डेल f2 लिख लें, डेल z और फिर डेल x, बाई को छोड़ देंगे और यहां पर इसे पलट देंगे, डेल x यहां और डेल z ये इक्वल टू, तो देखो ये वाला पार्ट ये आ गया, बाई सॉरी जेड है, जेड माइनस स्मॉल जेड, यहां पर भी लिख लें डेल f1 डेल f2 माइनस डेल f1 डेल f2। अब यहां पर z यूज हुआ है तो z को छोड़ो, z के बाद कौन आ रहा है, x, डेल x और यहां पर डेल y। अब इन्हें पलट दें, तो देखो बच्चों यही तो ये आ रहा है, आ रहा है। तो हमारे पास में इस तरीके से फाइंड आउट याद रखने का तरीका हो गया ये फॉर्मूला। आगे चलते हैं, हमें चाहिए वैल्यूज, किसकी वैल्यू चाहिए, देखिए डेल f1 ओवर डेल x निकालें, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है f1 का, और पार्शियल डिफरेंशिएशन मींस बच्चों होता है जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसके अलावा जितने भी वेरिएबल्स दिखाई दें या कांस्टेंट दिखाई दें वो सब एज ए कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे। तो x के अलावा बाकी सब वेरिएबल f1 के कैसे यूज किए जाएंगे, एज ए कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ 2x और ये एज ए कांस्टेंट a स्क्वायर माइनस, ये कांस्टेंट 0, ये कांस्टेंट 0, ये वन कांस्टेंट 0, ये हो गया। फिर बच्चों डेल f1 ओवर डेल x निकालें इक्वल टू सॉरी बाई निकालें, बाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करें f1, तो x और z और ये वाली टर्म ये वाली सब कैसे ट्रीट किए जाएंगे एज ए कांस्टेंट। तो ये 0 ये 0 ये बचा 2y अपॉन बी स्क्वायर माइनस लैम्डा। अब हम निकालते हैं डेल f1 ओवर डेल z, f1 को ही z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करें, तो z के अलावा जितने भी वेरिएबल हैं ये देखो 0 ये 0, इसका क्या हो जाएगा 2z अपॉन सी स्क्वायर माइनस लैम्डा, इसका अच्छा। अब हम f2 का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, f2 ये है
एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, 2x अपॉन ए स्क्वायर, 2x अपॉन ए स्क्वायर, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, कॉमा लगा लें, डेल F2 ओवर डेल y, F2 को y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, 2y अपॉन बी स्क्वायर, F2 को z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो ये जीरो 2z अपॉन सी स्क्वायर, ये भी जीरो, ये हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी तो यहां पुट करनी है। तो अब बच्चों हमारे लिए हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो देखिए x माइनस x देयरफॉर, तो देखिए लैम्डा करली ब्रैकेट यूज करें, डेल F1 ओवर डेल y, डेल F1 ओवर डेल y है 2y अपॉन बी स्क्वायर माइनस लैम्डा, इसकी वैल्यू डेल F1 ओवर डेल y की, फिर डेल F2 ओवर डेल z, डेल F2 ओवर डेल z ये है 2z ओवर सी स्क्वायर माइनस क्या बच्चों, माइनस हमारे पास में डेल F1 ओवर डेल z, डेल F1 ओवर डेल z 2z अपॉन सी स्क्वायर माइनस लैम्डा, ये फिर वैल्यू पुट करेंगे डेल F2 ओवर डेल y की, डेल F2 ओवर डेल y की वैल्यू 2y अपॉन बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट लगा लो, सही, इस करली ब्रैकेट को क्लोज कर दो, इक्वल टू, इस पे आ जाओ बच्चों y माइनस स्मॉल y, लैम्डा करली ब्रैकेट डेल F1 ओवर डेल z, डेल F1 ओवर डेल z 2z ओवर सी स्क्वायर माइनस लैम्डा इनटू, इसकी वैल्यू रखेंगे डेल F2 ओवर डेल x, डेल F2 ओवर डेल x 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस डेल F1 ओवर डेल x, डेल F1 ओवर डेल x 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस लैम्डा, ये वैल्यू पुट कर दी, डेल F2 ओवर डेल z, डेल F2 ओवर डेल z ये आया 2z अपॉन सी स्क्वायर, इसे ब्रैकेट लगा इनटू करली ब्रैकेट क्लोज कर दें, z माइनस स्मॉल z, ये लैम्डा करली ब्रैकेट डेल F1 ओवर डेल x, डेल F1 ओवर डेल x, ये देखिए क्या आएगा हमारे पास में 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस लैम्डा, फिर डेल F2 ओवर डेल y, डेल F2 ओवर डेल y ये है इनटू 2y अपॉन बी स्क्वायर माइनस फॉर्मूले में डेल F1 ओवर डेल y, डेल F1 ओवर डेल y की वैल्यू है 2y ओवर बी स्क्वायर माइनस लैम्डा, डेल F1 ओवर डेल y, यह डेल F2 ओवर डेल x,
डेल एफ टू ओवर डेल एक्स, 2x अपॉन ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू बच्चों मैंने पुट कर दी। देखते हैं सही चल रहा है सब कुछ। कभी कभी मैं बनाता चला जाता हूँ वीडियो और मिस्टेक हो जाती है, दिखाई देना नहीं। तो ये बच्चों अभी तक सही सही चल रहा है। आगे देखते हैं। अब आगे बच्चों हम इसे रब किए देते हैं। इसे देखिए, x माइनस एक्स अपॉन, हमारे पास में बच्चों यहां क्या कॉमन आ रहा है, 4 लैम्डा तो ऑलरेडी था, 4 बाई जेड यहां भी है और बाई जेड यहां भी है, बाई जेड कॉमन। क्या बचा ब्रैकेट में, 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस लैम्डा है तो सी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर माइनस 4 बाई जेड कॉमन आ गया, 4 बाई जेड कॉमन आ गया, 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस लैम्डा बी स्क्वायर, ये इक्वल टू y माइनस स्मॉल y। यहां देखें 4xz, 4xz कॉमन हो गया, 4 लैम्डा xz, क्या बचा, 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस लैम्डा और ये ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू सी स्क्वायर, ये बचा। अब बच्चों इसकी आवश्यकता खत्म हो गई, इसे मैं रख देता हूं, इसकी आवश्यकता आगे लिखता हूं। बड़ा आराम से कीजिएगा, जरा भी सावधानी हटेगी और मिस्टेक हो जाएगी। इसे लैम्डा, देखो 4xy यहां भी है, 4xy ये भी, तो 4 लैम्डा पहले से था, xy यहां क्या बचा बच्चों, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस लैम्डा ब्रैकेट इंटू बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस लैम्डा ए स्क्वायर, ये बचा बच्चों। अब क्या करते हैं, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाय एक्स बाई जेड, तो एक्स माइनस एक्स मल्टीप्लाई किया किससे, एक्स वाई जेड से, एक्स वाई जेड से, 4 लैम्डा वाई जेड था, यहां कर लीजिए। यहां बच्चों एलसीएम भी लेने साथ साथ और हल्का कर दें वर्ग को, तो देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस लैम्डा और यहां पर सी स्क्वायर माइनस लैम्डा, ये आ गया। ये देख लूं ये दिखाई दे रहा है या नहीं, तो देखिए कभी कभी दिक्कत हो जाती है। सही बच्चों दिखाई दे रहा, और नीचे ले सकता हूं,
हाँ अभी तो लिखता हूँ। अब यहाँ क्या आएगा, देखो सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस लैम्डा, सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस लैम्डा, ये हटा दिया, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस यहाँ क्या आएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस लैम्डा, हटा दिया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस लैम्डा, तो ये बचा सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस लैम्डा, ये बचा। आगे देखें बच्चों, अब हमें इसकी आवश्यकता भी खत्म हो गई, तो इसे रख देते हैं, इक्वल टू y माइनस वाई, और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, एक्स वाई जेड से। क्या था ऑलरेडी, 4 लैम्डा एक्स वाई एक्स लैम्डा एक्स जेड, यहां बच्चों एलसीएम ले लेते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां क्या बचा, सी स्क्वायर माइनस लैम्डा, सी स्क्वायर माइनस लैम्डा, और यहां पर ए स्क्वायर माइनस लैम्डा, यहां क्या लिख देंगे, ये वाले टर्म लिख देंगे, ये वाला डिनोमिनेटर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस, यहां क्या लिख देंगे, इससे सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस लैम्डा कैंसिल हुआ, तो ये बचा, ये क्या है, यही तो है, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस लैम्डा, ये लिखते हैं। आगे चलते हैं, यहां देखो z माइनस स्मॉल z, मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स वाई जेड से, क्या था ऑलरेडी, 4 लैम्डा एक्स वाई एलसीएम बी स्क्वायर सी स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस लैम्डा और बी स्क्वायर माइनस लैम्डा, इससे बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस लैम्डा कैंसिल, तो सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस लैम्डा बचा, ये बचा पूरा, सॉरी हाँ देखें कल एलसीएम लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हमारे पास में बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस लैम्डा, ये कैंसिल आउट हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस लैम्डा बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस, यहां पर क्या बचेगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस लैम्डा, ये बचा। अब देखो बच्चों जो ये मल्टीप्लाई करी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इस साइड में भी है, इस साइड में भी है, इस साइड में भी, सबसे हटा दो तो यही रह जाएगा, लेकिन हमने की क्यों, उसके पीछे रीजन था, देखो y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, यहां पर x से x कैंसिल, z से z कैंसिल, यहां बच्चों देखें x से x, y से y, और ये जो 4 आ रहा है वो भी सबसे हटा सकते हैं, 4 भी सबसे हटा सकते हैं। तो अब बच्चों हम जब 4 हटाएंगे, हमारे पास में यहां क्या बचा, x बचा, x माइनस स्मॉल x अपॉन 4 भी हटा दिया सबसे, लैम्डा बचा बच्चों, और 4 लैम्डा तो 4 लैम्डा भी हटा दिया सबसे, तो हमारे पास में क्या बचा, और ये वाली टर्म हम ऊपर ले गए, क्या आया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस लैम्डा और सी स्क्वायर माइनस लैम्डा अपॉन, बच्चों क्या आया, ये आया, इसकी मल्टीप्लाई करके लिख लें, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लैम्डा माइनस बी स्क्वायर
सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लैम्डा, ये मल्टीप्लिकेशन कर ली, इक्वल टू यहां देखें बच्चों वाई बचा, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई अपॉन 4 लैम्डा तो हटा दिया सबसे, यहां बचा हमारे पास में, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लें, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लैम्डा, इसकी मल्टीप्लिकेशन करें माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लैम्डा, ये मल्टीप्लिकेशन करें। यहां देखें जेड बचा, स्मॉल जेड और कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड, ये वाली टर्म बच्चों कहां पहुंच गई, न्यूमरेटर में पहुंच गई। तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस लैम्डा, ए स्क्वायर माइनस लैम्डा, ये। अब यहां देखें ये वाली टर्म कहां पहुंच जाएगी, न्यूमरेटर में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहां पर क्या है, ए स्क्वायर माइनस लैम्डा बी स्क्वायर माइनस लैम्डा अपॉन, इसकी मल्टीप्लिकेशन करके लिखते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लैम्डा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लैम्डा, ये आया। अब यहां कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां पर देखें ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो गया। अब हम बच्चों ऊपर लिखते हैं क्या, x, अब हम इसमें डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय, किससे डिवाइड करें, अभी समझ में आएगा आपको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ब्रैकेट, ए स्क्वायर माइनस लैम्डा बी स्क्वायर माइनस लैम्डा और ये सी स्क्वायर माइनस लैम्डा, इससे डिवाइड करते हैं सबको, क्यों करेंगे वो अभी आपको बताएंगे। यहां क्या आया बच्चों हमारे पास में, एक्स ब्रैकेट कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स अपॉन, अभी हमारे पास बच्चों ये था बी स्क्वायर सी स्क्वायर ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस लैम्डा और सी स्क्वायर माइनस लैम्डा, ये आया। डिवाइड कर रहे हैं इससे, डिवाइड कर लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस लैम्डा बी स्क्वायर माइनस लैम्डा सी स्क्वायर माइनस लैम्डा, और ऑलरेडी था क्या, इसमें से हम बच्चों क्या कर लें, लैम्डा कॉमन ले लें, कॉमन लेकर के हम बाहर लिख लें, क्या बचेगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, आगे देखिए बच्चों, यहां देखिए ये है हमारे पास में y कैपिटल Y माइनस स्मॉल y, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस लैम्डा ए स्क्वायर माइनस लैम्डा, और डिवाइड किससे करना था, डिवाइड हमारे लिए करना था इससे, तो इससे डिवाइड कर दे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस लैम्डा बी स्क्वायर माइनस लैम्डा और सी स्क्वायर माइनस लैम्डा, ये डिवाइड, और था क्या,
इसमें से लैम्डा कॉमन ले लिया, लैम्डा कॉमन ले लिया, लैम्डा क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू, ये नीचे लिख लें बच्चों, गायब हो जाएगा नहीं तो। यहां क्या है, स्मॉल जेड, जेड माइनस जेड, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस लैम्डा, बी स्क्वायर माइनस लैम्डा, ए स्क्वायर माइनस लैम्डा, बी स्क्वायर माइनस लैम्डा अपॉन, हम किससे डिवाइड करेंगे, इससे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस लैम्डा, बी स्क्वायर माइनस लैम्डा और सी स्क्वायर माइनस लैम्डा। अर्थात क्या, अगर लैम्डा में कॉमन ले लूं, लैम्डा यहां लिख लूं, तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बच्चों डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये सारा, इस सारे को हटा दे यहां तक को, और इस सारे को हटा दे, रिमूव कर दो, तो वही बचेगी ऊपर ये वाली। अब हमने किया क्यों, देखें, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, और बच्चों पेन दूसरा ले लेता हूं, इसमें गड़बड़ हो रहा है इंक। देखें हमारे पास में क्या हुआ बच्चों, इसे रफ किए देता हूं, इसे रफ किए देता हूं, उसकी आवश्यकता खत्म हो गई। देखिए, और बी स्क्वायर माइनस लैम्डा से बी स्क्वायर माइनस लैम्डा, सी स्क्वायर माइनस लैम्डा से सी स्क्वायर माइनस लैम्डा। यहां देखिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस लैम्डा से सी स्क्वायर माइनस लैम्डा, ए स्क्वायर माइनस लैम्डा से ए स्क्वायर माइनस लैम्डा कैंसिल आउट। यहां देखें, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस लैम्डा से ए स्क्वायर माइनस लैम्डा, बी स्क्वायर माइनस लैम्डा से बी स्क्वायर माइनस लैम्डा कैंसिल आउट। कैंसिल आउट करने के बाद जो बचा वो लिख दे, क्या बचा, यही लिख देते हैं, x x माइनस स्मॉल x अपॉन। तो ये बच्चों हमारे पास में जो लैम्डा आ रहा है, यहां भी लैम्डा आ रहा है, यहां भी लैम्डा आ रहा है, तीनों से हटा दें, क्या बचा, ए स्क्वायर ब्रैकेट, क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस लैम्डा और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर लिख लिया हमने, यहां पर हमारे पास में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बचा बच्चों, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल टू, यहां क्या बचा, स्मॉल वाई कैपिटल वाई माइनस वाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा लैम्डा सबसे हटा दिया, बी स्क्वायर बचा। इसमें हमने क्या करा, यहां पर बचा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस लैम्डा, ये बचा बच्चों। अब आगे देखते हैं, यहां क्या बचा, स्मॉल जेड कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड अपॉन लैम्डा कैंसिल आउट हो चुका है, सी स्क्वायर, और यहां बचा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस लैम्डा, ये बचा बच्चों। हमें रिजल्ट लेकर के आना है ये, यहां बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ रहा है, यहां पर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, क्या कर लो, माइनस कॉमन ले लो, एक्स एक्स माइनस माइनस कॉमन लिया, माइनस ए स्क्वायर सी, अब ये क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन लिया तो बी स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, सी स्क्वायर नेगेटिव हो गया, ए स्क्वायर माइनस लैम्डा एज इट इज लिख दिया,
इक्वल टू बाई अपॉन कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई अपॉन, यहाँ से भी हमने बच्चों माइनस कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर ऑलरेडी था, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया और बी स्क्वायर माइनस लैम्डा हो गया। तो हमें सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनाना था, बन गया जेड माइनस जेड अपॉन सी स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस लैम्डा। तो देखो ये आ गया। अब माइनस 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 तीनों से हटा दें, एक्स एक्स माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल टू वाई वाई माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल टू जेड जेड माइनस जेड अपॉन सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस लैम्डा। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो देखो बच्चों, ये मैंने ला करके आपको दिखा दिया। यहां बच्चों बन नहीं है, देख लेते हैं, यहां बन नहीं है क्वेश्चन। तो बच्चों, ये वीडियो अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। इट मीन्स यू हैव अफेक्शन फॉर योर फ्रेंड्स। तो केयरिंग शेयरिंग से आएगी। शेयर कर रहे होंगे तो आप दूसरे व्यक्ति को जिसको शेयर करेंगे उसको पता चलेगा कि ये व्यक्ति मेरी केयर कर रहा है। और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।